कहते हैं दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होती है। अगर किसी चीज़ को तुम सच्चे मन से चाह लो तो वो ज़रूर मिलती है, ऐसा सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर ये बात सत्य है तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वो हमें हासिल क्यों नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन सभी व्यक्ति सफल नहीं हो पाते। सिर्फ कुछ लोग ही क्यों सफल हो पाते हैं, इसका जवाब आपको इस कहानी में मिलेगा। उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है। इस मंत्र का उपयोग करके आप जो चाहे वो पा सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा ही नहीं होता, और अगर वो किसी से मदद भी मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन दुखों से पार कैसे पाऊं, और कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या के ख्याल भी आया करते थे। वो इन सब से इतना दुखी हो चुका था कि उसने सोचा अब तो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी उसे उसका एक दोस्त एक सिद्ध साधु के बारे में बताता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। वो व्यक्ति अपने दोस्त की बात सुनकर उन साधु से मिलने के लिए चला जाता है। जब वो साधु के पास पहुंचता है तब साधु ध्यान में लीन होते हैं, तो वह व्यक्ति उनके ध्यान से निकलने का इंतज़ार करता है और वहीं बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उन साधु ने आंखें खोली तो उन्होंने एक परेशान युवक को अपने सामने बैठा देखा। साधु उसका चेहरा देखकर ही समझ गए थे कि ये आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। तभी साधु कहते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ कैसे आए हो? उस आदमी ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में बहुत से दुख हैं। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए सभी रास्ते अपनाए हैं। जो भी रास्ते मुझे बाबाओं और लोगों ने बताए, मैंने वो सभी उपाय किए, लेकिन मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय और बढ़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूं। कृपया करके आप मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। आप मुझे रास्ता बताएं। वो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। साधु ने उसकी बात सुनकर कहा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तुम कुछ कर सकते हो? व्यक्ति कहता है, हाँ, आपको जितनी भी दान दक्षिणा चाहिए मैं आपको दूंगा। तभी साधु कहते हैं, दान दक्षिणा तो बड़ी छोटी सी चीज़ है, मुझे वो नहीं चाहिए। तभी व्यक्ति कहता है, तो मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। साधु कहते हैं, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज़ मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है। क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इस पर साधु ने कहा, जब तुम यहाँ से घर जाओगे तो मन में ये दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे, जुबान पर ये नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मन में दोहराना है। ये सुनकर वो आदमी बोला, बस गुरुदेव, इतनी सी बात, ये सब तो मैं आसानी से कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? साधु बोलते हैं कि इस मंत्र को करके देखो, सब ठीक होगा। तभी व्यक्ति बोलता है, ठीक है गुरुदेव, मैं इस मंत्र को करूँगा। वो व्यक्ति जैसे ही वहाँ से उठकर चलने लगता है, तभी साधु कहते हैं कि एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चल दिया। वो अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ कहकर
थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई ख्याल नहीं आया, ये आज बंदर का विचार मेरे मन में क्यों आ गया। और ऐसे करके उसने बंदर के विचारों को पकड़ लिया। वो यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वो बंदर के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद मैं सुखी हूँ ऐसा बोलते हुए वो अपने घर पहुँच गया। घर पहुँचकर वो अपनी पत्नी से बोला कि बंदरिया, मैं बहुत भूखा हूँ, बंदर परोस दो। मुँह से बंदर शब्द निकलते ही उसका मुख खुला का खुला ही रह गया। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। वह सब कुछ छोड़ भागते हुए साधु के पास पहुंचा। साधु के पास पहुंचकर वह साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे गुरुदेव, ये क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो हर समय मेरे मन में बंदर ही बंदर दिख रहा है। ऐसा क्यों? आपने कहा था कि बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, लेकिन मेरी तो जुबान पर ही बंदर बैठ गया है। आपने जो मंत्र दिया था वह भी नष्ट हो गया, मुझे तो मंत्र मिला ही नहीं। साधु ने कहा, तुम्हें तो मंत्र मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका उपयोग करना सीखना है। लेकिन गुरुदेव, जैसा आपने कहा वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाया, फिर मंत्र कैसे काम करेगा? साधु बोले, पहले तुम इसे ढंग से समझ लो, अगर तुमने यह समझ लिया तो यह मंत्र ढंग से काम करेगा। फिर उस व्यक्ति ने कहा, कृपया आप मुझे जल्दी से समझाइए, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। साधु ने कहा, इसे समझने के लिए तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम्हें बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। यह सुनकर व्यक्ति साधु के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे तो बंदर का ही ख्याल बार बार आ रहा है, मैं क्या करूं? तभी साधु बोले, हमारा मन ही हमारा मंत्र है। हमारे साथ वही होता है जो हमारे मन के अंदर उसकी गहराइयों में चल रहा होता है। जब तुम यहाँ आए थे तब तुम्हारा ध्यान बंदर पर नहीं था, जबकि यहाँ पर कई बंदर हैं। उसके बाद गुरुदेव ने उसे बताया कि हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में गहराइयों तक प्रविष्ट हो जाती है। ऊपर से तो हम सुखी रहना चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसलिए बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूँ, हम सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में नहीं समाएगा। तब व्यक्ति कहता है, लेकिन गुरुदेव, ये मंत्र हमारे अंतर्मन में कैसे समाएगा? ये सुनकर साधु कहते हैं कि अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो विचार तुम्हारे मन में अपना राज जमाए रखेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा पाना नहीं चाहोगे, उस दिन तुम उससे छुटकारा पा लोगे। क्योंकि किसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और जितना हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं उतनी ही गहराई में हमारे मन में प्रविष्ट हो जाती है। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। यदि अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।